हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप सब अच्छे होंगे। एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से यूट्यूब वीडियो डालूँ। एंड ये वीडियो है मेरे बारे में, लाइक व्हाट वाज माय नीट जर्नी। तो आप सब शायद जानना चाहते हैं कि मैं रशिया क्यों आई, मेरी नीट की क्या जर्नी रही थी, मैंने कितने ड्रॉप्स लिए। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू दूंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैं मेरी ट्वेल्थ क्लास से कि मैंने अपनी ट्वेल्थ कब पास आउट की। सो इन 2018 आई पास माई ट्वेल्थ। तो आपको पता ही होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि 11th 12th के साथ ही कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं। लाइक उस टाइम पे मेरे को ऐसे कोई गाइडेंस नहीं थी कि मैं कोचिंग लूँ, और मैं बहुत छोटी भी थी। तो हाँ, छोटे सब होते हैं, लेकिन उस टाइम मेरे पेरेंट्स को डर था कि भाई अकेली कैसे भेजें हम इसको इतनी दूर। तो 11th 12th में उन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया मेरे को नीट की कोचिंग ना दिलाने का। हालांकि वो एक बार 11th में गए थे। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और हरियाणा में करनाल सिटी। तो करनाल में जेनेसिस नाम की एक कोचिंग सेंटर है जो नीट की कोचिंग कराती है। तो वहाँ पे वो पता करने गए थे कि कोचिंग कितने में होती है और क्या क्या कुछ होता है। लेकिन वो उस टाइम पे गए, तो मैं विलेज में रहती हूँ, तो विलेज से शहर जाने के लिए उनको ये लगा कि लाइक कैसे जाएगी, कैसे मैनेज करेगी। तो उन्होंने उस टाइम ड्रॉप कर दिया आइडिया कि नहीं करा रहे इसको कोचिंग वगैरह, देख लेंगे बाद में, ट्वेल्थ के बाद देख लेंगे जो भी करेगी। तो उस टाइम पे उन्होंने 11th 12th मेरे को ऐसे ही नॉर्मल स्कूल से कराई। और मेरे को भी इतना कुछ वो नहीं था कि मुझे क्या करना है, इतना कुछ ज़्यादा था नहीं कि मेरे को इंडिया से एमबीबीएस कर रही है, ये सब दिमाग में था ही नहीं कभी। तो उस टाइम पे तो मैंने फिर कोचिंग करी नहीं, तो ट्वेल्थ पास आउट कर लिया। लेकिन हाँ, जब मैं ट्वेल्थ में थी तो ट्वेल्थ में दिसंबर में मैंने ये सोचा था कि नीट तो दे के ही देख लेंगे, ऐसी मतलब क्या होता है। तो भाई मैं नीट देने गई थी, जैसे कि पता है कि 5 मई को शायद मेरा नीट, नहीं 6 मई को मेरा नीट था उस टाइम पे 2018 में। और मेरा सेंटर था चंडीगढ़। तो भाई मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई हूँ उधर नीट देने। हम बिन मज़े में, कोई मतलब नहीं भाई क्या होगा, क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। लेकिन उस टाइम पे ये था कि आपको क्वालिफाई करना ही है। लेकिन उस टाइम तक जब मैं नीट देने गई थी ना, उस टाइम तक ये डिसाइड हो चुका था कि मुझे रशिया ही आना है। लाइक ड्रॉप करने का आइडिया लाइक ट्वेल्थ के बाद नहीं लिया मैंने, वो मतलब वो दिमाग में था ही नहीं। और मेरे पेरेंट्स को भी ये था कि इसको ड्रॉप नहीं कराना, लाइक साल वेस्ट नहीं कराने, अगर गलती से नहीं हुआ तो उनके भरोसे की बात नहीं थी। लेकिन वो रिस्क ही नहीं लेना चाहते थे मेरे साथ, वो चाहते थे मैं कामयाब हो जाऊँ जल्दी से जल्दी। और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे ड्रॉप वगैरह करने का। क्योंकि मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि 11th 12th के साथ आपने कोचिंग लिया है, उसके बाद एक ड्रॉप चलता है, लेकिन आप एकदम से ड्रॉपर बन जाओ तो इट्स नॉट गुड, एकदम से नहीं निकलता है तब। तो उन्होंने यही, हमारे यहाँ से एक भैया आए हुए थे रशिया में। तो वो ऑलरेडी 3 साल कंप्लीट हो चुके थे उन्होंने, तो उन्होंने भी गाइड किया कि वो भी ट्वेल्थ के बाद चले गए थे कि आप सीधा इसको रशिया भेज दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको नीट क्वालिफाई करना है। तो उस साल से ना नीट कंपलसरी हो चुका था रशिया आने के लिए, मतलब ऐसा बोला जा रहा था। तो मैं तो गई थी भाई मस्ती में नीट देने उधर। तो लेकिन भगवान और उधर सारे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आई हूँ भाई, 200 क्वेश्चन मैंने, 180 होते हैं शायद ना, पता नहीं कितने थे, मेरे को तो अभी इतना याद भी नहीं है कि कितने क्वेश्चन थे। तो भाई मैं सारे के सारे अटैम्प्ट करके आई हूँ उधर, एक भी नहीं छोड़ा भाई। तुक्के मारे पता नहीं क्या क्या किया। बायो के क्वेश्चन मुझे आते थे उस टाइम पे, मुझे पता है कि बायो के क्वेश्चन मैंने काफ़ी सारे ठीक किए थे, और मेरे मार्क्स भी बायो में ही ज़्यादा आए थे उस टाइम पे। अब मार्क्स मत पूछ रहे कितने आए थे, लेकिन क्वालिफाई हो चुका था, हो गया था मेरा नेट उस टाइम पे। एंड फिर हम पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अगर वो भैया वहाँ पे है, रशिया से एमबीबीएस हो रही है, और सस्ती भी हो रही थी यार, रशिया में काफ़ी सस्ती होती है एमबीबीएस। इसलिए पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि कोचिंग में पैसे लगाने से अच्छा सीधा इसको रशिया ही भेज देते हैं। यहाँ फर्स्ट 1-2 साल तो कंप्लीट ही हो जाएंगे, इतनी ही कोचिंग करेगी। उससे अच्छा तो इसको रशिया में इसके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, अगर हम इसको ड्रॉप कराया 2 साल तो 2 साल वेस्ट नहीं कराने इसके। तो उन्होंने मेरे को सीधा रशिया भेज दिया उस टाइम पे, और मेरे भी दिमाग में था ही नहीं कि मेरे को ड्रॉप लेना है। तो मैं आ गई फिर रशिया इन 2018 में ही। मैंने मई में तो नेट दिया था, फिर जून तक तो रिजल्ट आ ही जाता है, और क्वालिफाई हो ही गया था मेरा। और फिर अगस्त में, मैं 23 अगस्त की रात को मेरी फ़्लाइट थी 1 बजे, और मैं यहाँ पे आई थी फिर। और मैंने ओरियो स्टेट यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़ की, मैं आपको बता दूँ कि ओरियो स्टेट यूनिवर्सिटी काफ़ी लो बजट यूनिवर्सिटी है, लाइक काफ़ी सस्ती है ये। लेकिन उस टाइम पे मतलब जब मैं यहाँ आई थी, तो इसमें क्या था कि एक भी बैच पास आउट नहीं हुआ था उस टाइम तक। लेकिन अब तो यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे बैचेस पास आउट हो चुके हैं, और एफएमजी काफ़ी बच्चों का निकल जाता है, मतलब जो पढ़ता है ना भाई, एफएमजी तो सबका निकलता है।
तो ओरियोल स्टेट यूनिवर्सिटी तो मैं इसलिए आई थी। लेकिन अब कंपटीशन बढ़ रहा है, आप लोगों को भी पता है कि रशिया में कितने सारे बच्चे आते हैं और कंपटीशन हर जगह है, आप कहीं भी चले जाओ अब। और बस यही रीज़न था कि मैं रशिया क्यों आई और यही मेरी नीट जर्नी थी। मैंने कोई ड्रॉप नहीं लिया, मैं बस सीधा इधर आ गई थी। और मैं सही बताऊँ मैं आपको, मैं 17 की थी, आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड जब मैंने अपना 12th पास आउट किया था। मतलब 17 की हुई भी नहीं थी मैं, 16 की थी, बाद में 17 की हुई थी 12th पास आउट होने के बाद। लेकिन हाँ 17 की मैं हो चुकी थी जब तक मैं रशिया आई थी। तो 17 में मैं इधर आ गई थी और मेरे को एफिडेविट बनवाना पड़ा था इधर आने के लिए कि भाई ये 18 की नहीं है, तो पेरेंट्स के साइन वगैरह होते हैं उस पर। सो आई वॉज जस्ट 17 जब मैं रशिया आ गई थी एंड अभी मैं 6th ईयर में हूँ। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी कम एज में मेरी यहाँ पे MBBS कंप्लीट हो जाएगी। तो FMG फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लिया तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मतलब ऐसा नहीं कि हम बुढ़े हो जाते हैं डॉक्टर बनते बनते। हाँ अगर हम MD करेंगे उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी एज तो हो ही जाएगी ज़्यादा। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं है कि MBBS तो हम कम एज में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही थी मेरी जर्नी नीट की और मैंने क्यों रशिया चूज़ किया, हम क्यों रशिया आए, तो यही उन सवालों का जवाब है। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लेकिन आपको अच्छा लगा हो मेरे बारे में जान के और आप मेरे को फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली थैंक यू सो मच गाइस। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको और मेरे बारे में जानना है। फ्यूचर में मैं बताऊंगी कि लाइक रिव्यू दूंगी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का भी एंड लाइक मेरी जर्नी क्या रही रशिया आने के बाद, वो सब भी बनाती रहूँगी मैं वीडियोस। तो अगर आपको जानना है तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना अगर आपको मेरी रील्स देखना है तो वहाँ भी आप मेरे को DM वगैरह भी कर सकते हो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है और कुछ भी एडमिशन से रिलेटेड बातें हैं। तो आपको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ और भी चीज़ें। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। बाय बाय।